पिछले कई दशकों से भारत ने अंतरिक्ष में कई चुनौतियों को पूरा किया है। हर एक क्षण भारत के वैज्ञानिक कैसे और भी बेहतर तरीके से अंतरिक्ष में भारत को सफलता दे सके, उसके ऊपर ही काम करते आ रहे हैं। भारत में दो ऐसे संगठन हैं जो भारत की गरिमा को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। एक जो इसरो, जो अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों में भारत का नाम रोशन कर रहा है, तो दूसरी DRDO, जो सैन्य शक्ति को बढ़ाने की तरह के लिए भारत को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। अब इसरो की अगर हम बात करें तो चंद्रयान हो या मंगलयान, हर एक मिशन ने भारत को कई सारे चीजों को जानने का मौका दिया है। इसरो के वैज्ञानिक जिस लगन से हर एक मिशन को पूरा करते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत पश्चिम के देशों के साथ बराबरी करने लगेगा। वैसे भारत के मिशनों के लिए हमें PSLV और GSLV जैसे अगली पीढ़ी के रॉकेटों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पर अब PSLV और GSLV रॉकेट्स को छोड़ो, बात करो NGLV की, यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। जैसा कि भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारी पेलोड को कक्षा में ले जाने में सक्षम एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करने में उद्योग के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV के रूप में डब किए गए। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी रॉकेट के डिजाइन पर काम कर रही थी। वह चाहेगी कि उद्योग विकास में उसके साथ सहयोग करें। सोमनाथ ने यहाँ PTI से कहा कि मंशा उद्योग को विकास की प्रक्रिया के साथ लाने की है। सारा पैसा हमारे द्वारा निवेश करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि उद्योग हम सभी के लिए रॉकेट को बनाने के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा कि रॉकेट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में 10 टन पेलोड या पृथ्वी की निचली कक्षा में 20 टन ले जाने की योजना है। इसरो के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नया रॉकेट मददगार होगा क्योंकि भारत की 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है और वह गहरे अंतरिक्ष मिशनों, मानव अंतरिक्ष उड़ानों, कार्गो मिशनों और एक ही समय में कई संचार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने पर भी नजर गड़ाए हुए है। NGLV की परिकल्पना एक सरल, मजबूत मशीन के रूप में की गई है जिसे थोक निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है, तो जो अंतरिक्ष परिवहन को अधिक लागत प्रभावी बनाएगा। सोमवार ने कहा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का युद्धक रॉकेट 1980 के दशक में विकसित तकनीक पर आधारित था और भविष्य में रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसरो की योजना 1 वर्ष के भीतर NGVL के डिजाइन को तैयार करने की है और इसे उत्पादन के लिए उद्योग को पेश करने की योजना है। पहला प्रक्षेपण 2030 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है। NGVL 3 चरणों वाला रॉकेट हो सकता है जो मीथेन और तरल जैसे हरित ईंधन संयोजन द्वारा संचालित हो। ऑक्सीजन या मिट्टी के तेल और तरल ऑक्सीजन। इस महीने की शुरुआत में एक सम्मेलन में सोमनाथ द्वारा की गई एक प्रस्तुति के अनुसार NGVL पुनः प्रयोज्य रूप में 1900 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम पेलोड और व्यय योग्य प्रारूप में 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की लॉन्च लागत की पेशकश कर सकता है। ISPA ENY की भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास,
समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर आंकी गई थी और 2025 तक 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। डॉलर के संदर्भ में उपग्रह सेवाओं और अनुप्रयोगों का खंड 2025 तक 4.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर के कारोबार के साथ सबसे बड़ा होगा। इसके बाद 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ग्राउंड खंड, 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उपग्रह निर्माण और 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रेक्षण सेवाएं होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्च सर्विसेज सेगमेंट में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी और 2025 तक 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचने के लिए 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से दर से बढ़ने का अनुमान है। अब जो स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान किया, इससे तो पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है कि चीन तो कई बार जो है वो अंतरिक्ष के अपने मिशन छोड़ता रहता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में सामान पहुंचाने के लिए वो रॉकेट भेजता ही रहता है, उसके ये मिशन चलते ही रहते हैं। परंतु अब इसरो ने ये ऐलान कर दिया है कि हम भारत स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाएगा। अब आपसे बताते हैं कि स्पेस स्टेशन होता क्या है। स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिसमें पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। हम आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। भूगर्भीय शोध के लिए एक ये प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्ष में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जरिया मॉड्यूल में प्रक्षेपित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इस पर कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील, समझ लो 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में यह इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है? अगर इस स्पेस स्टेशन की स्थिति का ज्ञान हो तो इसको पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, एक चमकीले चलते हुए प्रकाश की तरह।